हुकूमत ने माली साल 2021-22 का 8,487 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है, लेकिन वजीर खजाना ने IMF के कर्ज की जिस अगली किस्त की आस पर बजट बनाया है उसके इजरा में ताखीर का खदशा पैदा हो गया है। पाकिस्तान और IMF के माबैन मुज़ाकरात में बिजली की कीमतों में इजाफे और 200 अरब से जायद के नए टैक्सेस की शराइत पर डेडलॉक बरकरार है। IMF ने अपनी शराइत में नरमी न की तो अवाम को अगले चंद महीनों में कमर पर बरसने वाले मिनी बजट के ताज़ानियों के लिए तैयार रहना होगा। तो यही है हमारी आज की अहम खबर। दीगर खबरों पर भी नजर डालते हैं। मैं हूं मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं अपडेट 360। कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी और IMF को शराइत में नरमी के लिए राजी करना हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि IMF से यही मुज़ाकरात हो रहे हैं कि टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। आइंदा माली साल 500 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करेंगे। बिजली और गैस के बिलों के जरिए नॉन फाइलर्स तक पहुँच जाएंगे। बड़े रिटेलर्स की 1500 अरब की सेल है। तमाम बड़े स्टोर्स पर सेल्स टैक्स लगाएंगे। पक्की पर्ची लेने वाले सारिफीन को इनाम देंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत अपने इन दावों से किस तरह IMF को राम करती है। दूसरी जानिब वजीर आजम के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में नाकामी का सामना करने वाली अपोजिशन के लिए भी बजट की मंजूरी रोकना चैलेंज होगा। क्या अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास उम्मीद से हैं? ये वो सवाल है जो अदाकारा की जानिब से ड्रामा सीरियल दिल मोमिन से अलहदगी के ऐलान के बाद किया जा रहा है। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने गुज़िश्ता रोज़ इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि वो 7 स्काई के बैनर तले बनने वाला ड्रामा दिल मोमिन साइन करने के बाद बहुत पुरजोश थी और जल्द अज जल्द ड्रामे को जियो की स्क्रीन पर देखना चाहती थी, मगर कुछ गैर मुतवक्के हालात के बाइस वो इस ड्रामे से अलहदगी इख्तियार कर रही हैं। कुछ चीज़ें उनके हाथ में नहीं, सिर्फ अल्लाह के हाथ में हैं। अदाकारा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया सारिफीन ने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि अक्सर सारिफीन ने अदाकारा के फैसले से यही नतीजा अखज़ किया कि वो उम्मीद से हैं। बिलावल हाउस कराची के मीडिया सेल में गुज़िश्ता रोज़ खौफनाक आग भड़क उठी। आग पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को तलब किया गया, जिसने सख्त जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। यहाँ दिलचस्प अमर यह है कि बिलावल हाउस में लगी आग बुझाने के लिए बुलाए गए फायर टेंडर सिंध हुकूमत के बजाय वफाकी हुकूमत के फराहम करदा थे। शहरी हलकों का कहना है कि सिंध में 13 साल से हुकूमत करने वाली सिंध हुकूमत ने महकमा फायर ब्रिगेड को यकसर नज़रअंदाज कर रखा है। महकमा फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन अक्सर तनख्वाहों की अदम अदायगी और ज़रूरी आलात की अदम फराहिमी पर एहतजाज करते नजर आते हैं। सिंध हुकूमत को आइंदा सुबगी से बचने के लिए महकमा फायर ब्रिगेड पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। विफाकी बजट में 850 सीसी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 17% से कम करके 12.5% करने पर गाड़ियां सस्ती होने की उम्मीद पैदा हो गई। पाक व्हील्स के मुताबिक हुकूमती फैसले से गाड़ियों की कीमतों में 1,13,000 रुपए तक कमी होगी। सुजुकी ऑल्टो VX की कीमत 11,98,000 से कम होकर 11,24,000 होने की उम्मीद है। ऑल्टो VXR की कीमत 14,34,000 से कम होकर 13,45,000, जबकि ऑल्टो VXL की कीमत 16,33,000 से कम होकर 15,30,000 होने की उम्मीद है। पाक व्हील्स के मुताबिक प्रिंस पर्ल की कीमत 11,49,000 से कम होकर 10,77,000 हो जाएगी। वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ब्रायन लारा वसीम अकरम के मद्दाह निकले। वसीम अकरम ने गुज़िश्ता रोज़ ब्रायन लारा की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की, जिसमें उन्होंने वसीम अकरम के दस्तखत से मुज़य्यन जूता उठा रखा था। वसीम अकरम ने उस जूते की कहानी बताते हुए लिखा कि हम रिटायरमेंट के बरसों बाद एक चंदा मुहिम के सिलसिले में मिले तो लारा ये जूता साथ लाए ताकि उस पर मेरे दस्तखत ले सकें। यह जूता लारा ने 1992 के वर्ल्ड कप से संभाल रखा है, जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 88 रन बनाने पर मैंने उनके पाँव को निशाना बनाया था। किंग ऑफ स्विंग ने पुरमज़ाह सवाल किया कि ब्रायन लारा, क्या आपने अब तक उस वाक़े का रंज दिल में पाल रखा है? सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक को ट्विटर पर साबिक क्रिकेटर सना मीर को लेडी कमेंटेटर मुखातिब करना महंगा पड़ गया। मोहम्मद मालिक ने गुज़िश्ता रोज़ तबसरा निगार सना मीर की जानिब से बैट्समैन के लिए बैटर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर एतराज़ उठाया। एंकर पर्सन की जानिब से लेडी कमेंटेटर की इस्तिलाह इस्तेमाल करने पर सबसे पहले वसीम अकरम की अहलिया शनेरा अकरम ने एतराज़ उठाया। उसके बाद ट्विटर सारिफीन ने मोहम्मद मालिक के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दी। अक्सर सारिफीन ने एंकर पर्सन को समझाया
बताया कि आईसीसी ने मर्द और ख़वातीन बल्लेबाजों में जिनसी मसावात कायम करने के लिए बैट्समैन के बजाय बैटर्स की इस्तिलाह मुतारिफ कराई है। कई सारिफीन ने लेडी कमेंटेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर एंकर पर्सन को तनकीद का निशाना बनाया कि कमेंटेटर को किसी जिन्स से नथी करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। जामिया कराची में वाटर बोर्ड की 84 इंच कतर की लाइन फट गई। भारी मिकदार में पानी के बहाव के बाइस यूनिवर्सिटी रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। मौसमियात, सफूरा, डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस और गाजियानी आर्केड के इलाके पानी में डूब गए। यूनिवर्सिटी रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। दफातर से घर लौटने वाले शहरियों और डाउ अस्पताल जाने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जामिया कराची में पानी की लाइन की मरम्मत दूसरे रोज भी जारी है। लाखों गैलन पानी जाया हो गया, जबकि जिला वस्ती के बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कराची से अब्दुल कादिर मंगरियो। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी रोड पे। यूनिवर्सिटी रोड में रात के जो है वो जो आप देख सकते हैं कि पानी की लाइन फट गई थी, जिसके बाद जो है वो रोड पे पानी आ गया था, जिसके बाद जो है जो यूनिवर्सिटी रोड के आसपास जो इलाके थे, ओझा कैंपस और जामिया कराची के जो आसपास के जितने भी इलाके थे वो ज़ेर आब आ गए थे। लोगों की शिकायत थी कि कई इलाके हैं जो वो पानी के नीचे आ गए थे। आप मेरे अकब में देख सकते हैं इस वक्त जो है वो मेरे पीछे जो है वो लाइन फटने से जो है वो पानी गुजर रहा है। पानी गुजरने के बाद जो है वो आप मेरे सामने की तरफ जो है वो यूनिवर्सिटी जो रोड है वहाँ जा रहा है, जिसके बाद जो है वो पूरे रोड पे पानी जमा हो रहा है। और इस वक्त भी 24 घंटे गुजरने के बाद भी जो है वो वाटर बोर्ड का अमला अभी तक नाकाम रहा है इस जो पाइपलाइन फटी है उसको काबू करने पे। लेकिन इस वक्त भी वाटर बोर्ड के जो इंतजामिया है वो सामने रोड पे मौजूद हैं, और लेकिन अभी तक भी जो काम जो है वो जारी है। लेकिन 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी ये लाइन पे काबू नहीं किया जा सकता। वाटर बोर्ड का ये कहना है कि जो है वो इनका ये कहना है कि पुराने पाइप होने के बायस जो है ये लाइन फटी, और प्रेशर होने के बायस जो है वो लाइन फटने से ये पूरा पानी जो है पानी का बहाव जो है रोड पे आ गया। सिंध में ट्रेनों के पटरी से उतरने के वाक़यात मामूल बन गए। एक हफ्ते के दौरान 4 ट्रेनें पटरी से उतरने के बायस कीमती जानों का नुकसान और ट्रेनों की आमद और रफ्त का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। जामशोरों में पिटारो रेलवे स्टेशन के करीब लाड़काना से कराची जाने वाली मोंजादाड़ो एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतर गया। तहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जुमेरात को हैदराबाद में खैबर मिल हादसे से बाल बाल बची, जिसकी एक बोगी पटरी से उतर गई। कबल अज़ीं पीर को डहरकी में मिल्लत एक्सप्रेस पटरी से उतरने के बाद सर सैयद एक्सप्रेस उससे टकरा गई थी, जिसके नतीजे में दोनों ट्रेनों में सवार 65 मुसाफिर लुक़मा अजल बन गए थे, जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हुए थे। तबाह हाल रेलवे और उसका खस्ता निज़ाम हमेशा से ही पाकिस्तानियों के लिए दर्द सर रहा है। अलमनाक रेलवे हादसात हर हुकूमत में ही पेश आते रहे हैं, मगर मौजूदा हुकूमत में रेलवे हादसात मामूल बन गए हैं। पीटीआई के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद रेलवे में 3 बड़े हादसात पेश आ चुके हैं। हुकूमत को ट्रेन हादसात पर काबू पाने के लिए रेलवे के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना होंगी। ML1 मनसूबे पर फिलफौर काम शुरू करने की अशद ज़रूरत है। अपडेट 360 से मोहम्मद फराज को दीजिए इजाज़त। दीगर खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।